हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पथ निर्माण विभाग भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि ग्रामीण विभाग भर्ती हो गया, पथ निर्माण विभाग भर्ती हो गया। लगभग इसी तरह से 8 विभागों से भर्ती निकल के आ रही है। कमाल की भर्तियां हैं, आप लोग जरूर आवेदन करें। बम्पर पदों पर ये वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। लगभग 6000 पदों पर ये भर्तियाँ आपके बिहार में। और आपको बता दें कि अब आपके बिहार में बहुत सारी भर्तियाँ निकल कर आना शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। और हमने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित भी कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी ऑनलाइन अप्लाई का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कब से कब तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो हम आपको बता दें, ये वैकेंसी जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार की है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की। जी हाँ, और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग। विषय में आप देख पा रहे हैं कनीय अभियंता यानी असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य के संबंध में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप लोगों से यहाँ पर कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नियमित, यानी कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। ऑनलाइन अप्लाई मांगा जा रहा है www.btsc.bis.nic.in, जो कि हम आपको वेबसाइट पे ले चलेंगे अभी। दिनांक 22/5/2023 से दिनांक 21/6/2023 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं कनीय अभियंता के वेतन के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9300 से लेके 34,800, ग्रेड पे आपको 4600 का, वेतन लेवल आपका 7 रहेगा, यानी 7वें स्तर का आपको वेतन दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, कहीं से भी हैं आप आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण केवल बिहार के लोगों को ही मिलेगा। आप यूपी से हैं, झारखंड से आवेदन आप करेंगे। अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो यहाँ पर आपको बता दें कि आवश्यक यहाँ पर रख दी गई है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तकनीकी योग्यता अर्हता, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंट मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अभियंत्रण सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा लग गया, यानी अलग क्वालिफिकेशन। समकक्ष योग्यता, यानी कि अगर इसके समकक्ष योग्यता है फिर भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्वालिफिकेशन को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। अथवा अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये वाली क्वालिफिकेशन है, फिर भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। खा वाली देख पा रहे हैं UGC ACT के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीमेट यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंट मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अभियंत्रण सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता यूनिवर्सिटी अथवा डीमेट यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंट मोड में प्रदत्त डिप्लोमा हो, फिर भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। रिक्तियों की कोटिवार विवरण यहाँ पर, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड की गई है, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ यहाँ पर वैकेंसियाँ डिवाइड की गई है। आप लोग अपनी कैटेगरी की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। लगभग हर एक कैटेगरी के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किस विभाग से भर्ती निकल के आ रही है वो भी दिया गया, जैसे भवन निर्माण विभाग से कितनी वैकेंसियाँ हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कितनी वैकेंसियाँ हैं, ग्रामीण कार्य विभाग से कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आप आगे यहाँ पर देखोगे आरक्षण बिहार के लोगों को जो भी दिया जाता है आपको देखने को मिलेगा। ये आरक्षण की सारी बातें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा आप देख पा रहे हैं 1/8/2023 से गणना की जाएगी। लगभग 18 वर्ष के आप होने चाहिए। ठीक है, अब आगे आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी फ़ी के बारे में भी हम बात कर लेंगे। जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा, ये भी आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर आपको आरक्षण लेना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिए। ठीक है, आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर हम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको यहाँ पर 600 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को 150 रुपये देना होगा। अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी को यहाँ पर 150 देना होगा।
अब जैसे कि देख पा रहे हैं, राज्य के जो बाहर के उम्मीदवार होंगे, चाहे जिस कैटेगरी के होंगे, उनको 600 ही देना होगा, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चयन प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं, कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति है तो चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य के अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों की गणना कर किया जाएगा। तो ये कुछ चयन प्रक्रिया है, यानी कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की यहाँ पर आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी। टोटल 2 घंटे के लिए होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। परीक्षा की संरचना यानी कि जैसे कि 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र से होंगे, आपके 20 प्रश्न समान अध्ययन से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारी बातें बताई गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में आपका आयोजित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था रहेगी, साथ में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा। 0-1 अंक दे होगा और प्रत्येक गलत हेतु 0.25 अंक आप लोगों से काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए सारे सिस्टम है। द्वितीय चरण में चयन है तो अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप प्रथम चरण में पास होते हैं तो द्वितीय चरण में जाएंगे। लिखित परीक्षा यानी CBT में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक होगी। ठीक है, जो पहले ली जाएगी। फिर कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए नियमित अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक होगी। ठीक है, और अधिकतम सीमा 25 अंक तक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़े जाएंगे। कुल यहाँ पर 100 अंक द्वितीय चरण का भी बनेगा। तो इस तरह से कुछ आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश आप देख लीजिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.btsc.bia.nic.in की वेबसाइट पर आना होगा। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका डाउनलोड लिंक माफ़ कीजिएगा, इसका मैं क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।